Good morning, everyone. This is the second video of your chapter number 11. The self is giant, and page number is 68. So let us begin the story. Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. और राइटर करा कि उसके बाद क्या हुआ, स्प्रिंग आया. स्प्रिंग सीजन. व्हाट इज स्प्रिंग सीजन? द सीजन बिटवीन विंटर एंड ऑटम इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन. विंटर और ऑटम इन दोनों के बीच का जो सीजन होता है उसको हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बसंत ऋतु कहते हैं, जो कि फरवरी या मार्च में पड़ती है. ठीक. तो उसके बाद तब स्प्रिंग सीजन आया, बसंत ऋतु आई. एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स. और पूरे देश में चारों तरफ क्या थे, मतलब छोटे छोटे फ्लावर्स क्या हुए, खिलना शुरू हो गए, और छोटी छोटी बर्ड्स सब जगह देखे थे. मतलब स्प्रिंग सीजन आया तो चारों तरफ क्या हो जाती है, देयर इज एवरीवेयर ग्रीनरी एंड सीनरी. जब स्प्रिंग सीजन आता है तो चारों तरफ क्या होती है, हरियाली छा जाती है. तो चारों तरफ जो छोटे छोटे फ्लावर थे वो ब्लूम करना शुरू कर दिए और बर्ड्स सिंगिंग करना शुरू कर दिए. तो चारों तरफ क्या हो गया, हरियाली छा गई. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वाज स्टिल विंटर. लेकिन वो जो सेल्फिश जायंट था उसके गार्डन में अभी भी क्या है, विंटर है. मतलब सब जगह स्प्रिंग सीजन आ गया है, वसंत ऋतु आ गया है, लेकिन जो सेल्फिश जायंट है उसके गार्डन में अभी भी क्या है, विंटर है. उसके गार्डन में अभी भी स्प्रिंग सीजन नहीं आया है. ऐसा क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, बच्चों को वहाँ पर खेलने से मना कर दिया. तो स्प्रिंग जो सेल्फिश जायंट है, वो जो स्वार्थी राक्षस है, उसके गार्डन में अभी तक स्प्रिंग नहीं आई है. अभी तक उसके गार्डन में ठंडी पड़ रही है. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम. तो जो बर्ड्स थी अब उन्होंने उस सेल्फिश जायंट के गार्डन में आना छोड़ दिया. जो बर्ड्स थी वो अब सेल्फिश जायंट के गार्डन, उस स्वार्थी राक्षस के गार्डन में आना क्या किया, छोड़ दिया. और वहाँ पे सिंगिंग करने के लिए भी नहीं आते थे. क्यों? क्योंकि बर्ड्स ने देखा कि वहाँ पे बच्चे नहीं थे. सेल्फिश जायंट के गार्डन में कोई बच्चे नहीं थे. क्यों? क्योंकि सेल्फिश जायंट ने अपने गार्डन के चारों तरफ एक बहुत मोटी बड़ी दीवार बनवा दी थी और एक नोटिस बोर्ड भी लिखवाया था. जो सेल्फिश जायंट था उसने अपने गार्डन के चारों तरफ एक मोटी बड़ी दीवार बनवा दी थी और उस दीवार पर एक नोटिस बोर्ड लिखवाया था कि कोई भी किसी को भी गार्डन के अंदर आने की अनुमति नहीं है. तो बर्ड्स ने जब देखा कि उस गार्डन में कोई भी बच्चे नहीं है, तो बर्ड्स जो चिड़िया थी वो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, गाना गाना छोड़ दिया. वो उस गार्डन में आना ही छोड़ दिया. एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम. और जो ट्रीज थे उन्होंने खिलना भी छोड़ दिया. मतलब सेल्फिश जायंट ने अपने गार्डन में जो बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगाए थे उन्होंने भी ब्लूम करना, खिलना छोड़ दिया. वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास. और एक बार एक जो सुंदर सा फ्लावर था उसने क्या किया, उसने ग्रास, जमीन के नीचे उसने क्या किया, अपना सर बाहर निकाला. तो जो छोटा सा फूल था, फूल का जो पेड़ था वो क्या हुआ था, अंकुरित हुआ था. तो उसने ग्रास में से, जमीन में से उसने क्या किया, अपना हेड बाहर निकाला. बट वेन इट सा द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट अप टू स्लीप. तो एक बार ग्रास के अंदर से एक छोटे से फ्लावर ने अपना सर बाहर निकाला, और जैसे उस फ्लावर ने अपना सर बाहर निकाला तो उसने क्या देखा, नोटिस बोर्ड देखा. और उस नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा था कि किसी भी बाहरी का आना यहाँ पे क्या है, इस गार्डन में वर्जित है. तो जब उस फ्लावर ने अपना सर जमीन से बाहर निकाला, ग्रास से बाहर निकाला और नोटिस बोर्ड को देखा, तो उसको बड़ा दुख हुआ कि यहाँ पर बच्चों का आना क्या है, वर्जित है. यहाँ पे बच्चों को ये सेल्फिश जायंट आने नहीं दे रहा है. तो उस फ्लावर ने क्या किया, वो फिर से वो क्या हुआ, वो ग्राउंड के अंदर चला गया और जाकर सो गया. मतलब वो फ्लावर जो खिलने के बारे में सोच रहा था कि मैं खिलूँ, लेकिन देखा उसने कोई बच्चे हैं ही नहीं, नोटिस बोर्ड है, तो क्या हुआ, वो फ्लावर फिर से जमीन के अंदर समा गया. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. तो फ्लावर्स भी खुश नहीं है, कोई भी बर्ड्स भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है. क्यों?
क्योंकि सेल्फिश जायंट के गार्डन में अभी भी विंटर पड़ रही, अभी भी खूब तेज से ठंड पड़ रही, लेकिन कौन कौन खुश है? स्नो और जो फ्रॉस्ट है, बर्फ और जो कोहरा है, वो दोनों बहुत खुश है। वो दोनों इसलिए खुश है क्योंकि बाहर तो बसंत है, लेकिन सेल्फिश जायंट के गार्डन में ठंड पड़ रही, और जब ठंड पड़ रही तो स्नो और बर्फ और जो फ्रॉस्ट है, कोहरे, वो दोनों खूब खुश हैं कि भाई हम लोग तो यहीं पर आराम से रहेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग सीजन नहीं आई है, इसके यहाँ ठंडी पड़ रही है, और जब तक ठंड रहेगी तब तक हम दोनों यहाँ पे रहेंगे। तो सेल्फिश जायंट के गार्डन में स्नो और फ्रॉस्ट, बर्फ और कोहरे, वो बहुत खुश है क्योंकि ठंड पड़ रही है। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड। अब जो स्नो और जो फ्रॉस्ट है, बर्फ और जो कोहरा है, वो चिल्लाकर कहते हैं कि बसंत इस गार्डन को भूल गया है। देखो बाहर सब जगह बसंत है, स्प्रिंग है, लेकिन इस गार्डन में स्प्रिंग नहीं आई है। लग रहा है स्प्रिंग या बसंत ऋतु ने इस गार्डन को भुला दिया है। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। तो स्प्रिंग, जो स्नो और जो फ्रॉस्ट है, वो दोनों एकदम खुश होकर कह रहे हैं कि देखो बाहर हर जगह स्प्रिंग सीजन है, लेकिन इस गार्डन में स्प्रिंग नहीं आई है। इसका मतलब हम लोग पूरे साल यहाँ पर क्या करेंगे? मज़े से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग आने वाली नहीं है, और स्नो और फ्रॉस्ट यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों एकदम मज़े से वहाँ पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक। अब जो बर्फ थी उसने क्या किया? पूरे घास को बर्फ ने क्या किया? अपनी सफ़ेद क्लॉक मतलब पोशाक, लबादा, चादर से क्या किया? ढक दिया। मतलब वो जो गार्डन जहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रास थी, उस गार्डन की हरी हरी घासों के ऊपर क्या हुआ है? बर्फ क्या हुआ? पूरी तरीके से ढक चुका है। वो जो ग्रीन गार्डन, जो कि इतना सुंदर गार्डन था, अब उस ग्रीन गार्डन, उस ग्रीन ग्रास के ऊपर क्या है? बर्फ की चादर पूरी तरीके से ढक गई है। मतलब अब ग्रीन ग्रास पर पूरी तरीके क्या है? सफ़ेद बर्फ ही दिखाई दे रही। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो कोहरा था उसने क्या किया? जितने भी पेड़ थे उनको क्या किया था? मुरझा दिया, उनको सिल्वर रंग का कर दिया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विथ देम। देन दे हैव बीन यूज्ड फॉर, यहाँ पे दे किसके लिए यूज हुआ है? स्नो और फ्रॉस्ट के लिए, बर्फ और कोहरे के लिए। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विथ देम। तब उसके बाद जो स्नो और फ्रॉस्ट थे, उन्होंने जो नॉर्थ विंड थी उसको इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे साथ रहिए। एंड ही केम। और जो नॉर्थ विंड थी, जो उत्तरी हवा थी, वो क्या हुई? आई। उन्होंने जो उत्तरी हवा थी, नॉर्थ विंड थी, उसको इनवाइट किया कि आप भी आइए, इस गार्डन में एंजॉय करिए। और नॉर्थ विंड भी क्या हो गई? स्नो और फ्रॉस्ट के इन्विटेशन पे वहाँ पे आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स। ही किसके लिए यूज हुआ? नॉर्थ विंड की। अब वो जो नॉर्थ विंड थी वो बहुत गुस्से में थी, मतलब खूब तेज से हवा बह रही थी। एंड ही रोल्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन। अब वो जो नॉर्थ विंड है वो खूब तेज से उस पूरे गार्डन में बह रही है। वो जो नॉर्थ विंड है, वो जो उत्तरी हवा है, वो उस गार्डन में खूब तेज से बह रही है अपनी पूरी शक्ति के साथ। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। और वो जो चिमनी पॉट्स है डाउन है, उसके ब्लू कलर, मतलब वो जो नॉर्थ विंड ने क्या किया? पूरे गार्डन में तबाही मचा दिया। खूब तेज से वो हवा क्या कर रही है? बह रही है, ठंड को और ज़्यादा बढ़ा रही है। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड। ही मतलब किस लिए यूज हुआ है? नॉर्थ विंड के लिए। नॉर्थ विंड ने कहा कि ये तो बहुत ही सुंदर जगह है, ये बहुत ही सुंदर जगह है। वी मस्ट आस्क द हेल ऑन ए विजिट। अब जो नॉर्थ विंड है, ठंडी हवा, वो कहती है हमको हेल को यहाँ पे इनवाइट करना पड़ेगा। हेल मतलब ओले को। स्नो और फ्रॉस्ट खुश है और उन्होंने नॉर्थ विंड को भी इनवाइट किया। अब नॉर्थ विंड भी खूब तेज से बह रही है। अब जो नॉर्थ विंड है और वो जो स्नो और जो फ्रॉस्ट है, वो कहते हैं कि अब हमको हेल को, ओले को भी यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो? ओले पड़े, बर्फ के बड़े बड़े पत्थर ताकि गिरे। सो द हेल केम। और फिर उस गार्डन में ओले भी पड़ने लगे। सोचिए, बाहर सब जगह स्प्रिंग है, हरियाली है, बसंत ऋतु आ गई है, लेकिन जो सेल्फिश जायंट है उसके गार्डन में बर्फ है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, ओले पड़ रहे हैं, फूल मुरझा गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपने गार्डन में
लोगों को आने से मना कर दिया। सो द हेल केम, अब खूब ओले भी पड़ने शुरू हो गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। और हर दिन करीब 3 घंटे तक क्या करने, रोज उस सेल्फिश गार्डन के, उस सेल्फिश जाइंट के गार्डन में रोज कम से कम 3 घंटे ओले पड़ते थे। और जब बर्फ के बड़े बड़े ओले पड़ने लगे, पत्थर गिरने लगे, तो जो उस किले की जो छत की, वो छत क्या हुई, टूट गए। वो छत पे बार बार पड़ने लगे, तो जो छत के जो स्लेट्स थे, कैस्टल थे, वो क्या हुए, उसने बहुत सारे स्लेट्स को तोड़ डाला। मतलब बर्फ के ओले से गार्डन में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हो गया। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज सी फास्ट ही कुड गो। और फिर जो ठंडी हवा है, नॉर्थ विंड, खूब जोर से पूरे गार्डन में फैल रही, हिल भी चारों तरफ खूब तेज से पड़ रही है। ही वॉज ड्रेस्ड इन ए ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। और वो जो ओले है, ओले का जो वस्त्र है वो दिखने में कैसा लग रहा है, ग्रे कलर का है। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। और वो जो ठंडी हवा, वो जब सांस ले रही है, तो उसकी वो सांस ले तो ऐसे मान लो बर्फ पड़ रहा है। बर्फ मतलब यहाँ पे आज क्यों कहा गया, क्योंकि उस सेल्फिश जाइंट के गार्डन में ठंडी है, कोहरा है, ठंडी हवाएं बह रही और खूब तेज से बर्फ के बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। मतलब उसके गार्डन में कोई भी हरियाली नहीं। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. सेल्फिश जाइंट कह रहा है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि स्प्रिंग को आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। सेल्फिश जाइंट अपने आप से शिकायत कर रहा है कि अभी तक स्प्रिंग क्यों नहीं आया, स्प्रिंग को आने में इतना लेट क्यों है। लेकिन बाहर सब जगह स्प्रिंग आ गई है, सेल्फिश जाइंट के गार्डन में स्प्रिंग नहीं आई है। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। अब वो जो सेल्फिश जाइंट है वो अपनी विंडो के पास बैठा हुआ है और अपनी विंडो से, अपनी खिड़की से वो बाहर जो उसका गार्डन है, वाइट गार्डन, उसको देख रहा है। वाइट गार्डन क्यों कहा गया है, क्योंकि जो गार्डन है पूरी तरीके से बर्फ से ढक गया है, ओले पड़ रहे हैं। तो जो सेल्फिश जाइंट है वो अपनी खिड़की के पास बैठा हुआ है और अपनी खिड़की से बाहर अपने गार्डन की तरफ झांक रहा है, देख रहा है और कह रहा है आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर। और कह रहा है कि बहुत जल्दी, कहता मुझे आशा है कि बहुत जल्दी वेदर में चेंजिंग होगा। मतलब सेल्फिश जाइंट कह रहा है कि मुझे आशा है कि बहुत ही जल्दी मौसम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और स्प्रिंग सीजन आ जाएगी। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर। लेकिन न तो स्प्रिंग सीजन आया न तो समर आया। सेल्फिश जाइंट के गार्डन में न तो बसंत ऋतु आई, नहीं गर्मी ऋतु आया, समर आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जाइंट्स गार्डन सी गेव नन। अब देखिए जो ऑटम सीजन होता है, जो पतझड़ का मौसम होता है, अब सब जगह पतझड़ का मौसम आ गया और ऑटम सीजन में क्या हुआ, सभी गार्डन में गोल्डन फ्रूट लगने शुरू हो गए, सभी गार्डन में फ्रूट उगने शुरू हो गए। बट टू द जाइंट्स गार्डन सी गेव नन। लेकिन जो सेल्फिश जाइंट है उसके गार्डन में ऑटम सीजन में कोई भी फ्रूट नहीं दिए। क्यों? क्योंकि सेल्फिश जाइंट के गार्डन में अभी भी क्या है, विंटर ही पड़ रही है। लेकिन बाहर सब जगह स्प्रिंग आया, स्प्रिंग के बाद समर आया और फिर ऑटम भी आया और ऑटम में सब जगह क्या है, फल लगने शुरू हो गए। लेकिन जो सेल्फिश जाइंट है उसके गार्डन में अभी भी क्या है, विंटर है, सब जगह बाहर पेड़ों में फल फूल लगने शुरू हो गए। लेकिन स्प्रिंग जो सेल्फिश जाइंट है उसके गार्डन में अभी तक कोई भी फल नहीं लगे क्योंकि वहाँ पे स्प्रिंग है। ही इज टू सेल्फिश सी सेट। जो ऑटम सीजन है उसने कहा कि ये जो सेल्फिश जाइंट है क्या है, बहुत ही स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। इसलिए सेल्फिश जाइंट के गार्डन में हमेशा क्या रहा, विंटर ही रहा। उसके गार्डन में हमेशा ठंडी ही पड़ी, ठंडी ही वहाँ पे है, उसके गार्डन में हमेशा विंटर ही है। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेयर एंड द फर्स्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज। और सेल्फिश जाइंट के गार्डन में जो नॉर्थ विंड है, हेल है, फ्रस्ट है, स्नो है, वो सब क्या करें, ट्रीज पे डांस करें, वो सब एंजॉय करें क्योंकि वहाँ पे क्या है, विंटर है। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।